गाइस, तो आज के इस लेक्चर में हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर आपको एक रेक्टेंगुलर लूप दिया हुआ है जिसका साइड लेंथ एक है 20 सेंटीमीटर और एक है 10 सेंटीमीटर और इसके अंदर एक करंट फ्लो कर रही है 5 एम्पियर। साथ में आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है इस रीजन में 0.2 टेस्ला और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है दैट इज समवॉट पैरेलल टू दिस साइड लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज फोर्स। तो हमें फोर्स निकालना है ऑन दिस करंट कैरिंग लूप। तो फोर्स हमने सीखा कि फोर्स क्या होती है। फोर्स इज जस्ट आई एल क्रॉस बी। तो आई एल क्रॉस बी के लॉजिक से अगर हम फोर्स निकालेंगे तो ये फोर्स क्या हो जाएगी। अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करें तो करंट फ्लो होते हुए ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी और वापस यहाँ पर आके टर्मिनेट कर जाएगी। यानी कि इफेक्टिव लेंथ क्या हो गया हमारा, ज़ीरो। तो नेट फोर्स विल बी जस्ट ज़ीरो। इनफैक्ट आपको मतलब अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। जितने भी साइड लेंथ है यहाँ पर उन सब पे जो नेट फोर्स है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। तो जस्ट इन केस अगर आपको चेक करना है कि ये जो एक साइड लेंथ है 10 सेंटीमीटर, चूँकि मैग्नेटिक फील्ड तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे ही है। तो इस साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर के ऊपर फोर्स क्या काम कर रही है। जस्ट अगर इस साइड की हम बात करें तो हम करेंगे एल क्रॉस बी। एल यहाँ पर क्या होगा हमारा, एल क्रॉस बी। और एल क्रॉस बी अगर हम सिर्फ इस वायर के लिए लिख रहे हैं, मान लेते हैं इस वायर का नाम वायर वन लेट से और कुछ नहीं। तो एल इसके लिए क्या होगा, एल होगा डाउनवर्ड्स यानी कि माइनस ऑफ जे। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह आई है। तो आई क्रॉस जे के ये हमने सीखा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से। तो जे क्रॉस आई विल बी और माइनस के, तो यानी कि माइनस ऑफ जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको के कैप। वैसे अगर हम इस वायर को देखें, मान लेते हैं इस वायर का नाम हम वायर थ्री। तो यहाँ पर जब हम एल क्रॉस बी करेंगे तो यहाँ पर करंट चूँकि ऊपर जा रही है तो एल आपका हो जाएगा जे कैप। और मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पर यानी कि पूरे रीजन में एक ही है, तो जे क्रॉस आई कर देंगे सीधा। तो जे क्रॉस आई क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस के। तो बेसिकली क्या दिख रहा है आपको, ये दोनों वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। तो एक प्लस के है एक माइनस के है, वैसे ही ये दोनों वायर भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो आपको अब इतनी मेहनत हमेशा करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया और करंट का डायरेक्शन एक ही है, अगर एक ही सेंस ऑफ करंट है तो एंड पॉइंट पर अगर आप पहुंचोगे तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ लूप क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसलिए फोर्स से आपका सीधा जीरो निकल गया एक बार में ही। अब हमें निकालना है टॉर्क। हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज फाइंडिंग आउट टॉर्क ऑन दिस लूप। तो टॉर्क हमने क्या सीखा था कि टॉर्क इज इक्वल टू होता है म्यू क्रॉस बी। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या दिया जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा यहाँ पर करंट इनटू एरिया। तो करंट है 5 और एरिया कितना है, एरिया इज 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं 20 इंटू 10, लेकिन ध्यान रखना है कि ये सेंटीमीटर में था, यानी कि नीचे डिवाइड बाई 10⁴ कर देंगे ताकि दोनों मीटर में कन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ पर लेट से अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो हम यहाँ पर म्यू का अगर हमें एग्जैक्टली डायरेक्शन निकालना है तो हमें एरिया वेक्टर का देखना पड़ेगा। तो राइट हैंड थंब रूल लगाइए, आप अपनी 4 फिंगर्स रखिए इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो आपका जो थंब होगा वो अंदर की तरफ जाएगा, यानी कि म्यू आपका हो गया डायरेक्शन वाइज माइनस के। और फिर मल्टीप्लाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज 0.2 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है क्या है, वो है जस्ट आई। तो टॉर्क आपका हो गया, इस नंबर को हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप इस नंबर को पीसफुली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा नंबर, आपको आएगा नंबर 0.02 न्यूटन मीटर, जो टॉर्क का यूनिट होता है। और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन है माइनस के क्रॉस आई, यानी कि के क्रॉस आई अगर आप करोगे आपको होता है जे, तो माइनस के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस ऑफ जे। ठीक है, तो माइनस ऑफ जे इसका नेट डायरेक्शन हो गया। तो अगर माइनस जे अगर हम बस देखें कि माइनस जे का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कि इसका मतलब ये हुआ कि जब ये रोटेट करेगा तो अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाओ तो आपका थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन होना चाहिए। यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने का मतलब क्या है कि थंब अगर आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है यानी कि आपके 4 फिंगर्स कुछ ऐसे रोटेट होंगे कि आप इनमें ये जो दो छोटे साइड हैं, शॉर्टर साइड, इनमें से किसी भी साइड को पकड़ो तो ये आपका इस तरह से रोटेशन में जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि ये जो लूप है वो शॉर्टर साइड के अबाउट रोटेट होगा क्योंकि इसका नेट टॉर्क डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में भी आता
तब भी हम कह सकते थे कि अगर ये जे एक्सिस में होता, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, तब भी हम कह सकते थे कि ये इसी शॉर्टर साइड के अबाउट ही रोटेट करेगा, सिर्फ सेंस ऑफ रोटेशन अलग होगा। तो दिस विल रोटेट बेसिकली अबाउट साइड लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के अबाउट ये रोटेट करेगा, चाहे इसको मानो या फिर इसको मानो, एक ही बात है। तो दिस इज योर नेट टॉर्क ऑन द लूप। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल में आपको दिया हुआ है कि एक सर्कुलर लूप है जिसका करंट है आई, और साथ में कहा जा रहा है कि टोटल लेंथ ऑफ वायर इन दिस लूप इज एल, और इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट एग्जिस्ट्स पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द लूप, यानी कि पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द लूप मतलब कि इस प्लेन पर, ये आपके सामने जो स्क्रीन है इस प्लेन पर वो कैसा भी हो सकता है, वो मान लीजिए ऐसा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे पूरा परपेंडिकुलर हो या हॉरिजॉन्टल हो, एक ही बात है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप। तो टॉर्क हमने सीखा है कि टॉर्क होता है म्यू क्रॉस बी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम म्यू निकालेंगे। तो म्यू क्या होता है, म्यू होता है करंट इनटू एरिया। तो करंट तो आई हमें पता है, लेकिन एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, एक सर्कुलर लूप का। अब आर कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या है कि टोटल लेंथ ऑफ द वायर एल, इसे हम इक्वेट कर सकते हैं 2 पाई आर से। तो यहाँ से हमारा आर हो जाएगा एल अपॉन 2 पाई, यानी कि यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं तो आई पाई और आर की जगह पर तो आर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, यानी कि ये म्यू हमें मिल गया आई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो अब जब म्यू मिल गया हमें तो टॉर्क निकालना तो बहुत ही सिंपल काम है। तो टॉर्क हो गया हमारा म्यू क्रॉस बी। अच्छा हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो म्यू का डायरेक्शन क्या होगा। अगेन राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो आपके 4 फिंगर्स जो हैं वो कुछ ऐसे जाएंगे, यानी कि थंब आपका अंदर की तरफ जाएगा, इसका मतलब म्यू का डायरेक्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर माइनस के। ये म्यू का डायरेक्शन इसलिए बताना इंपॉर्टेंट था क्योंकि जब हम म्यू क्रॉस बी करेंगे, यानी कि आई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, तो बी क्या है, बी इस स्क्रीन के पैरेलल है, और म्यू क्या है, म्यू इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों के बीच में एंगल क्या आएगा, दोनों के बीच में एंगल आएगा 90 डिग्री, यानी कि सिंपली हो जाएगा आई एल स्क्वायर बी अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक सवाल था जो कि आपने इजीली सॉल्व कर दिया। अब हम इसी सवाल का एक नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट इस सवाल का ऐसा कुछ है कि अगर आपसे कहा जा रहा है कि इस वायर के सेम लेंथ को इस्तेमाल करके अगर एक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है, इस सेम लेंथ ऑफ वायर को इस्तेमाल करके अगर एक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो उस केस में फिर आपको बताना है कि टॉर्क क्या होगा। ठीक है, तो वायर का लेंथ सेम है, एल ही है, लेकिन अब ये यहाँ पर ये जो साइड लेंथ है, इस साइड लेंथ को हम मान लेते हैं ए। ठीक है, तो यहाँ पर एल हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए। तो यहाँ पर एरिया इस स्क्वायर लूप का क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर को हम ले सकते हैं एल बाई 4 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर टॉर्क क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो ऑब्वियस बात है कि बदली नहीं गई, मैग्नेटिक फील्ड जो भी पहले थी वो अभी भी है। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा म्यू क्रॉस बी। अगेन म्यू जब हम निकालेंगे यहाँ पर, तो म्यू विल बी योर करंट आई इंटू एरिया, यानी कि एल स्क्वायर अपॉन 16। तो करंट का डायरेक्शन तो अभी तक हमने बदला ही नहीं है, तो करंट का डायरेक्शन यही, यानी कि आपके 4 फिंगर्स का डायरेक्शन होगा। जब आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट आपका डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वो अंदर जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस के। तो ये अभी भी क्या है, माइनस के का होने का मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक मोमेंट अंदर है परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, और मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू दिस प्लेन, यानी कि जब हम म्यू क्रॉस बी करेंगे तो फिर से इन दोनों के बीच में एंगल क्या आएगी, 90 डिग्री आएगी, यानी कि म्यू की जगह पर हम पुट कर देंगे आई एल स्क्वायर, ये हो जाएगा बी डिवाइड बाई 16। अब हमें बताना है कि ये हमें निकल गया टॉर्क। अब हमें जस्ट चेक करना है कि इन दोनों में से ज़्यादा बड़ा टॉर्क कौन सा है। अगर ये टॉर्क था तो इस टॉ था, इसको टॉ डैश मान सकते हैं। तो ये 4 पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, है ना, 3.14 के आसपास। तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू जो होगी, ये वैल्यू 16 से कम होगी, 16 वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब 16 वैल्यू बड़ी का मतलब क्या होता है कि टॉ डैश जो है दैट इज़ लेस देन टॉ। तो जो इस स्क्वायर लूप पर टॉर्क एक्ट कर रहा है वो टॉर्क कम है,
इन कंपैरिजन टू जो वो सर्कुलर लूप पे एक्ट कर रहा था। तो ऐसे ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं इन चीज़ों के ऊपर। एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं अब। ये अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन है जहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स हैं 500, करंट जो इसमें फ्लो कर रही है वो है 1 एम्पियर, और इस लूप का जो एक्सिस है दैट मेक्स 30 डिग्री विथ मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेस, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 0.4 टेस्ला। ठीक है, तो जिधर कहीं भी इस लूप का एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है। तो हमें निकालना है अगेन टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप। तो सबसे पहले तो हम म्यू से स्टार्ट करें। तो म्यू क्या होता है, म्यू हो जाएगा हमारा करंट इनटू एरिया। तो करंट के जगह पे 1 और एरिया के जगह पे हम लेंगे पाई आर स्क्वायर, आर के जगह पे हम 2 सेंटीमीटर है तो 2/100, ये हो जाएगा हमारा म्यू। लेकिन चूंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स क्या है 500 है, तो इसलिए हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 500। अब जब हम टॉर्क निकालने जाएंगे तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है म्यू क्रॉस बी। तो देखिए यहाँ पर जो म्यू का डायरेक्शन नहीं दिया आपको, आपको दिया है डायरेक्शन एक्सिस ऑफ लूप। तो आप समझो कि जो लूप का एक्सिस है म्यू का म्यू वो क्या होता है, वो एक्सिस ऑफ लूप बेसिकली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप। आप कभी देखो तो एक्सिस ऑफ लूप जो भी होगा तो एक्सिस हमेशा क्या होगा, प्लेन ऑफ लूप के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब एक्सिस ऑफ लूप का जो डायरेक्शन होगा उसी लाइन में आपका म्यू भी होना है। तो बेसिकली आपको एक तरह से 30 डिग्री जो दिया हुआ है वो आप कह सकते हो कि वो म्यू और बी के बीच का एंगल है, क्योंकि लूप का जो एक्सिस होगा, जब आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो आपका थंब हमेशा उस एक्सिस के अलावा होगा। यानी कि सिंपली हम क्या लिख सकते हैं कि म्यू इंटू बी इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। अब बी की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, म्यू की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो सिंपली बस लास्ट वैल्यू पुट करके मल्टीप्लिकेशन बचता है, तो ये वैल्यू आपको फाइनली आ जाएगी 0.13 न्यूटन मीटर। ओके, तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस थे जो कि इस पर हमने सॉल्व कर लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट की इन्हीं तरह क्वेश्चंस होते हैं। अब आगे के जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम फर्दर और मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।